अगर इस प्रकार से भवन निर्माण का जो मुद्दा है हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, क्या होता है मेरे एक की आवाज उठाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। लेकिन अगर आपको ये लगता है तो ये सबसे बड़ी गलती है। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीन ही लोग थे जो संसद के अंदर धमाका हुआ जिसकी गूंज दिल्ली तक थी। काबिलियत की बात है, उन लोगों ने आपको कर दिखाया। आगे से पेपर लीक नहीं होंगे या मार्कशीट नहीं बदली जाएगी। लेकिन ये वो चीज सिर्फ क्या है, मछली है। अभी बड़े मगरमच्छ बाकी है। आपके जो पेपर है वो इसी प्रकार से लीक होंगे और इसी प्रकार से बिकेंगे। अगर आज आप बोले नहीं, आवाज नहीं उठाई और आवाज को बुलंद नीच का हो, किसी का हो, वो लोग इस प्रकार से चेकिंग लेते हैं। आपके हाथ के ये जो रिबन वगैरह सब निकाल लेते हैं, आज के तक निकाल के फेंक देते हैं। होता है आपके साथ ऐसा, हमारे लड़कों के साथ ऐसा तक होता है। जो ये बाजू है ये भी कपड़े की काट के फेंक दी जाती है। अभी आप नहीं दे सकते। इतनी सिक्योरिटी के बाद जब पेपर होता है आप लोग वहाँ पेपर देते हो, आपको लगता है पेपर लीक नहीं होगा। घर पहुँचते हैं जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म को ओपन करके देखते हैं तो ये मिलता है कि फर्स्ट बारी का पेपर क्या हो गया है, लीक हो गया है। खत्म हो रहे हैं ना एजुकेशन सिस्टम। हमें एजुकेशन सिस्टम से दिए होंगे, ये लोग 4, 5, 6 बारी से पेपर करा लेते हैं। आपका पेपर हुआ, उसके बाद में आपका पता नहीं कौन सी पारी के अंदर पेपर आएगा। अगर उन लोगों ने जब रिजल्ट आता है तो वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का नाम देते हैं इस धांधलीबाजी को। क्या करते हैं भी पहले लिस्ट के अंदर अगर बच्चों के नंबर कम आए और उनको लगा ये पेपर हार्ड है तो वो लोग क्या करेंगे, उस पारी का पेपर का जो नंबर होगा बढ़ा देंगे। उन्होंने मान लिया अभी 50 अंक बढ़ा दिया। अब जो फर्जीवाड़ा जो आया है ना आपके सामने, मार्क शीट के अंदर जिन बच्चों के 2 नंबर आए थे उनके 200 नंबर कर दिए गए। क्या उनके योग्यता के आधार पे उनको नौकरी मिली? नहीं, उनको समझाए हैं, वो लोग लगे हैं। आप वाली जो पोस्ट है वो खाने का कार्य कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के आधार पे क्या है, उन लोगों के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। अगर आपने अच्छी खासी तैयारी की तो आपके नंबर घटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पारी का पेपर, क्या आपकी गलती है उसके अंदर? आपके घर वालों की गलती है जो आपको पैसा देकर यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेज के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर, कोचिंग के अंदर इन्वेस्ट आप पे करें, उनकी गलती है? नहीं, उस डिपार्टमेंट की गलती है जिसने वो पेपर बनाया था। क्या वो उस लेवल को समान नहीं रख पाया, उस पेपर के लेवल को? इसकी गलती है क्या? इसकी सजा बच्चों को मिलनी चाहिए या आपको मिलनी चाहिए? नहीं। कभी आपने संसद भवन गिरते देखे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वो गिरते देखी? नहीं गिरती है। कॉलेज की बिल्डिंग गिर रही है, अस्पताल की बिल्डिंग गिर रही है, इस प्रकार की जो बिल्डिंगें गिर रही है जिसका संबंध या तो किसी शिक्षा से है, एजुकेशन सिस्टम से, या गरीब तबके के लोग जो जहाँ इलाज कराने जाते हैं वो बिल्डिंगें गिर रही है। आज इस प्रकार का जो ये मुद्दा है, चाहे वो आपने देखे होंगे कितनी बिल्डिंगें गिर रही है, बच्चे मर रहे हैं, दब रहे हैं, लेकिन इस पे सरकार गौर नहीं कर रही है। मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। आप अपने अगर पेपर एसएससी की बात करें जो पहले नहीं बिकते थे, अपने कहते थे सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं सर, एसएससी के पेपर नहीं बिकेंगे, और अब बिक रहे हैं। रेलवे घंटे में चल रही है ना, तो वो क्या करेंगे, पोस्टर निकाल देंगे। आप लोग फॉर्म भरो, फुल फॉर्म भरो, ठीक है, 500 के हिसाब से उन लोगों ने पैसे कर लिए थे। फिर आपके नजदीक कहीं सेंटर नहीं आता, किसी का लद्दाख आ रहा है, किसी का गुजरात आ रहा है, किसी का कहीं आ रहा है, किसी का कहीं आ रहा है। तो फिर आप ट्रेन भी तो सफर करोगे और उसी ट्रेन में सफर करोगे जिसके अंदर एक डिब्बे के अंदर अगर 300 बच्चे बैठे हैं तो उसी के अंदर 600 लोग भी घुस सकते हैं। किसी का कभी चलान होता है? नहीं होता है। 30 सेकंड पे ये 3 सवारी चल के अगर आप चल रही है बाइक में तो आपका चलान हो जाता है। अरे मैं हम सफर कर रहे हैं उसके अंदर 300 की जगह 600 लोग बांट दिए जाते हैं, लेकिन चलान होता है? नहीं होता है। इस प्रकार से अगर आपको लगता है हम नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेगा, कोई आगे नहीं आएगा, इस प्रकार से अगर इस प्रकार से भवन निर्माण का जो मुद्दा है हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे, क्या होता है मेरे एक की आवाज उठाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना। लेकिन अगर आपको ये लगता है तो ये सबसे बड़ी गलती है। जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीन ही लोग थे जो संसद के अंदर धमाका हुआ जिसकी गूंज दिल्ली तक थी। हमें जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसे ये करके दिखाना है। हम जो एकजुट हुए उसके अंदर पावर है, ये चीज हमें दिखानी होगी। अरे हमारे साथ तो शुरू से ऐसा होता आ रहा है, कभी ओटीआर के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, कभी स्कॉलरशिप के नाम पे पैसे लिए जाते हैं, तो कभी कोई फॉर्म है, जैसे आपने देखा होगा लोग सेमेस्टर के अंदर क्या है, रीचेकिंग का फॉर्म भरवाते हो, उसके अंदर जब पास हो जाते हो तो आपको रिफंड मिलना चाहिए। वो तो आपकी योग्यता है भी, आप पास हुए, आप करके आए, आपका कॉन्फिडेंस है, आपने लगाया भी हमें रीचेकिंग करके हमें कॉपी दो, तो अगर पास कर दिया तो आपका रिफंड आपको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत थी और वो पैसा आपके पिता की या आपके घर में से किसी की भी वो मेहनत होगा। इसके अंदर बदलाव कब आएगा? जब आप सब एक्टिव हो जाओगे और इस हर मुद्दे पर लड़ने का प्रयास करोगे, चाहे वो कोई भी मुद्दा है, चाहे वो स्कॉलरशिप का मुद्दा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट वैकेंसी का है, चाहे वो किसी भी पेपर लीक का मामला है। अगर जब तक उस पर आवाज नहीं उठाओगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहीं आएंगे, कॉलेज के अंदर बैठे रहेंगे, यहाँ से घर जाएंगे, घर से यहाँ आएंगे, लाइब्रेरियों के अंदर तैयारी करेंगे, लोग लगने वाले रातों रात लग जाते हैं। 45 पोस्टों के ऊपर पेपर दे देते हैं, उसके बाद में आप ऑनलाइन के आधार पर कभी किसी के आधार पर निकाला जाता है। स्कॉलरशिप की बात करें
जनआधार लेके जाना, हमें स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरना है तो वो क्या करेंगे, इसके लिए केवाईसी नहीं है, आप पहले लेके आओ सभी सदस्य की केवाईसी करो। अब सर इसमें इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करो, हर साल नया बनेगा। तो आप क्या, अगर आप हिसाब से इनकम अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कम है तो आप अपलोड करो। उसके बाद में सर इसमें जाति मूल नया लगाओ, ऐसा ही होता है, टोकन वाला नहीं है तो आप टोकन वाला लेके आओ। उसके बाद में इसका फॉर्म अप्लाई करो, फिर फॉर्म कॉलेज में आता है, फिर सेंडबैग पे सेंडबैग, सेंडबैग पे सेंडबैग। सर स्कॉलरशिप नहीं आई, सेंडबैग आए हुए हैं, मार्कशीट लगाओ, सर स्कॉलरशिप नहीं आई।